अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सेशन था ना वो फ्रीलांसिंग के बारे में था। बेसिकली तो बैच नंबर 6 के लिए था, जो कि इस दफ़ा हम ऑनलाइन कंडक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मसाइल आप लोग देख चुके हो ऑलरेडी कि अहमदपुर सियाल के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, और हमारा हर महीने ठीक ठाक सरमाया लग रहा था 15-20 हज़ार रुपये, जो कि कम नहीं होता। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसे ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन में ये होगा कि जो सीखना चाहेगा वो सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहता ना सीखे। हमारा यहाँ पे पहले भी टाइम लग रहा था, फिर भी टाइम लगेगा, लेकिन वो जो हमारे 15-20 हज़ार जा रहे थे और उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, एटलीस्ट हम वो हमारा कवर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आज एक ओरिएंटेशन थी बैच नंबर 6 के लिए। ओरिएंटेशन में मैं उनको बताने वाला था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसके जितने भी एस्पेक्ट होते हैं पॉसिबली, उनके बारे में बताने वाला था। तो शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। आप लोग जो हैं ऑलरेडी इन टच हैं फ्रीलांसिंग से, आपको काफ़ी आइडिया है फ्रीलांसिंग के बारे में, लेकिन आप आज क्वेश्चन करिएगा, डीप क्वेश्चन करिएगा, अच्छे क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, ताकि आपके वो जितने भी कंसेप्ट हैं ना, बेसिक कंसेप्ट हैं या एडवांस्ड कंसेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। फ्रीलांसिंग के बारे में हम कई दफ़ा यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग एक प्रोफेशन है, आजकल का तो ट्रेंडिंग प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप एक काम करते हो जिसके बदले में आपको पैसा मिल रहा होता है, जिसके ज़रिए से आपका घर चल रहा होता है, जिसके ज़रिए से आपकी जो पॉकेट मनी है वो पूरी हो रही होती है, जिसके ज़रिए से आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। प्रोफेशन तो ये एक ऑनलाइन प्रोफेशन है। फ़िज़िकल प्रोफेशंस आपने देखे होंगे आजकल, यानी आम है, हर बंदे का रोज़ 20 ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, दुकानदारों से, सर्वेंट्स से, गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, ठीक है, वो सर्व कर रहे होते हैं। बेसिकली वो एक प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है। और हम जो बात करने लगे हैं कि फ्रीलांसिंग एक ऑनलाइन प्रोफेशन है, इसका मतलब है फ्रीलांसिंग एक ऑनलाइन प्रोफेशन है, इसका मतलब यही है कि आप ऑनलाइन कोई काम करोगे, उसके बदले में आप पैसे कमाओगे। फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट जो है ना, वो मैं ऑलरेडी भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि 18वीं सदी के अंदर कुछ ऐसे फ़ौजी होते थे, लश्कर होते थे, जिनकी लॉयल्टी, वफ़ादारी किसी एक बादशाह या किसी ऐसे बंदे से नहीं होती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो भाड़े पे जो उनको पैसे देता उसके साथ हो जाते, उसकी तरफ से लड़ते, उसकी तरफ से मरते, बच जाते तो पैसे लेते, मर जाते तो उनके ख़ानदानों को मिल जाता पैसा। तो ये जो टर्म है ना, ये वहाँ से आई है, ठीक है। अभी आज के मॉडर्न दौर में जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो ये मतलब आप एक फ्रीलांसर एक ऐसा शख्स होगा जिसकी लॉयल्टी यानी वफ़ादारी किसी एक शख्स के साथ नहीं है, ना किसी कंपनी के साथ है, ठीक है। उसे कोई स्किल आता है, कोई काम आता है, और जो उसे पैसे देगा वो उसके लिए काम कर देगा। क्लियर है? अच्छा, तो मैंने बोला था ट्रेंडिंग प्रोफेशन है आजकल का। कंप्यूटर आया था 98-96 में, ठीक है, और 2002-2003 में बाकायदा फ्रीलांसिंग का आगाज़ हो गया था। इंटरनेट के बाद, कंप्यूटर के बाद, जब ये चीज़ें इंटरनेट इस टाइम में आया था, तो जब ये चीज़ें इंटरनेट, कंप्यूटर, लोगों को इन चीज़ों की एक्सेस मिली, तो ये आसान हो गया कि ऐसे स्किल, ऐसे काम जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं, ठीक है, उनकी सर्विसेज ऑनलाइन बेची जाएं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीलांसिंग का एक आगाज़ होता है।
फिर देखते ही देखते ये छा जाता है दुनिया के ऊपर। इसके लिए मार्केट प्लेसेस बनती हैं, इसके लिए स्किल्स जो शुरू में तो थोड़े कम थे लेकिन उनमें इजाफा होता जाता है, इजाफा होता जाता है। जैसे मेडिकल की कंसल्टेंसी शायद उस दौर में नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंटरनेट बहुत स्लो था। लेकिन अभी चूँकि इंटरनेट 4G 5G तक आ गया है, तो अभी ये इस तरह की कंसल्टेंसीज शुरू हो गई हैं। ये भी फ्रीलांसिंग में ही आता है ना, बेसिकली मेडिकल फ्रीलांसिंग है ये। तो अभी आपको फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट समझ आ गया। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यानी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको कोई स्किल आता होता है, आप किसी स्किल में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हो, ठीक है। और एक ऐसा बंदा जिसको वो काम चाहिए, जो वो काम करवाना चाहता है, वो आपसे ऑनलाइन रब्ता करेगा, मार्केट प्लेसेस के ज़रिए से रब्ता करेगा, आपको काम देगा, आप उसका काम करोगे, उसे डिलीवर करोगे, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसमें मैं एक और बात इजाफा करना चाहूँगा कि जो हमारे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़, इसमें एक बूम आया है फ्रीलांसिंग का। उसकी क्या वजह थी? कोविड से पहले भी एक बूम यानी कोविड ने बूस्ट किया होगा इस बूम को, लेकिन ये तो पहले चल रहा था ना, ये तो कोविड से भी पहले चल रहा था। उसकी वजह है डॉलर कन्वर्जन रेट, ठीक है। हमारा जो एशियन जिसकी यहाँ पे दिहाड़ीदार मज़दूर की क्या डेली दिहाड़ी होती है 600 रुपये या 1000 रुपये, ठीक है। तो वो 600 या 1000 वो कुछ चंद डॉलर बनते हैं, और किसी गोरे के लिए वो चंद डॉलर कोई मसला नहीं है। अगर वो अपने मुल्क के अंदर किसी को हायर करेगा तो उसे अच्छे रेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। $30 पर हार, $40 पर हार, $20 पर हार एटलीस्ट। तो जो इंडियन, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़, फ़िलिपाइन के लोग, ठीक है, वो $3 पर हार पे काम करते हैं, $2 पर हार पे काम करते हैं, हत्ता बाज़ लोग $1 पर हार पे भी काम करते हैं। तो उनके लिए काफ़ी आसान है कि वो ये जो लोग हैं इनको हायर करें, कम पैसों में काम करवाएं। फिर उनका एक और ये फ़ायदा हो जाता है कि जैसे मैं यहाँ पे किसी शख्स को हायर करता हूँ, तो मैं उसे अपनी स्पेस भी दूंगा, ठीक है। मैं उसके लिए एक अच्छा माहौल भी क्रिएट करूँगा, क्योंकि अच्छा माहौल होगा तो वो ज़्यादा आउटपुट देगा ना मुझे, ठीक है। स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, पानी, चाय और ट्रेनिंग्स। जिस बंदे को मैं हायर करूँगा उसको संभालने पे काफ़ी ख़र्चा हो जाएगा मेरा। लेकिन एक कंपनी जब एक फ्रीलांसर को हायर करती है उसका क्या ख़र्चा होता है? एक तो उसको कम रेट पे मिल रहा है, फिर उसके ये वाले सारे खर्चे नहीं हैं, ठीक है। तो ये बूस्ट आया है। इंटरनेट जैसे जैसे अच्छा होता जाएगा, फ्रीलांसर्स की तादाद भी अच्छी होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अभी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हो चुके हैं, करोड़ नॉट अ जोक। करोड़ों लोगों का मतलब है, करोड़ों लोग मतलब जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्रीलांसिंग से जिनका रब्त है, जिनका ताल्लुक़ है, जो फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं या अपने काम को आउटसोर्स कर रहे हैं। मसलन एक कंपनी जो पहले एम्प्लॉयज़ को हायर करती थी, अब उसे नहीं करना पड़ता। अब वो जाती है किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे, लोगों को हायर करती है और एक्सपर्ट लोगों को उनसे काम लेती है। अब करोड़ों लोग दुनिया के अंदर, पाकिस्तान आपको पता ही होगा 2020 में 6ठे नंबर पे था
2021 में वो चौथे नंबर पे हो गया नंबर ऑफ़ फ्रीलांसर्स के रैंकिंग में। और इस साल यानी हमने $1 बिलियन भी टच किया है, जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स थी, जो हमने स्किल को बेचा है, जो हमने सर्विसेज दी हैं। ठीक है, तो अगले 10 सालों में ये एक एस्टिमेशन है कि पाकिस्तान $100 बिलियन को टच करेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा सरमाया इससे कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग की आपको समझ आ गई होगी, फ्रीलांसिंग को एज अ कैरियर क्यों चूज़ करना चाहिए इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अभी ये वाला जो टाइम है ना, ये एग्जैक्ट टाइम है। यानी आप जितना, एक जगह में एक कोटेशन पढ़ रहा था कि बाज़ दफ़ा पहले आना, किसी चीज़ में पहले आना बेहतर आने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मसलन मैं आज आ गया हूँ 2020 में, 2021 में, और एक बंदा बहुत एक्सपर्ट बंदा 2022 में आए। मेरे स्किल्स बहुत बेसिक थे लेकिन उसके स्किल्स बहुत एडवांस हों तो भी मैं बेहतर हूँ। तो आप इस फील्ड में जितना जल्दी आ जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि मार्केट प्लेस। जैसे हमने यहाँ पे मार्केटें देखी हैं, हर बंदे ने देखी होंगी। मार्केट में क्या होता है, दुकानें होती हैं, दुकानदार होते हैं, ख़रीदार होते हैं। ठीक है, कुछ लोग बेच रहे होते हैं, कुछ लोगों को चाहिए होता है, वो ख़रीदने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़िज़िकल चीज़ बिकती है या सर्विस बिकती है। इसी मार्केट को आप इंटरनेट के ऊपर ले जाएं, वहाँ फ़िज़िकल चीज़ तो नहीं बिक रही है, फ़िज़िकल चीज़ें बिकती हैं लेकिन वो ई कॉमर्स में आ जाता है। उसको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम सिर्फ फ्रीलांसिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सर्विसेज को बेचते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं, यानी एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। ठीक है, यानी एक मार्केट है इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर कुछ लोग बैठे हैं जिनको कोई काम आता है और वो बेचने के लिए बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जिनको चाहिए तो सही लेकिन उन्हें काम आता नहीं है। मसलन एक बंदा कोई बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, अब वो बिज़नेस तो कर लेगा लेकिन शायद उसे मार्केटिंग नहीं आती होगी, शायद उसे ग्राफिक्स का काम नहीं आता होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस बंदे को ये चाहिए ना। मसलन एक बंदा एक अच्छा ऑथर, एक लिखारी एक अच्छी किताब लिख लेता है, ठीक है, लेकिन उसे भी कवर पेज डिज़ाइन करने के लिए, बुक को कंपाइल करने के लिए, प्रूफ रीड करने के लिए फ्रीलांसर तो चाहिए, कोई ऐसा बंदा तो चाहिए जो ये काम उसके कर दे, जिसके ऊपर उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मसलन वो किताब लिख लेगा, बुक कवर भी हो गया, सारे काम हो गए, कंपाइल हो गया, अब उसकी मार्केटिंग भी तो करनी है। अब किसी को पता ही नहीं है कि ये किताब मार्केट में आई है, तो लोग कैसे ख़रीदेंगे उसको। अब वो उसे एक बंदा चाहिए होगा जो उसको मार्केट करे, तो वो एक डिजिटल मार्केटर को हायर कर लेगा। ठीक है, समझ आ रही है? यानी आपको मार्केट प्लेस का कंसेप्ट समझ आ गया। अब जो मेन मार्केट प्लेसेस हैं वो फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, freelancer.com है, पीपल पर हार है, ठीक है, और बहुत सारी हैं, यानी हज़ारों में होंगी या सैकड़ों में तो होंगी। पाकिस्तान में भी कुछ वेबसाइट्स बनी हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो अब बनी है जाके। जो इस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेसेस हैं वो उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगी इतना जल्दी, तो उनके ऊपर सरमाया लगाए जा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग की जा रही है। ठीक है, और फ्यूचर में रिज़ल्ट भी आएंगे। ठीक है, आपको अब 3 चीज़ें समझ आ गई ना। एक फ्रीलांसिंग समझ आ गई, आपको आ गई है, आपको आ गई है फ्रीलांसिंग समझ, मार्केट प्लेस का कंसेप्ट समझ आ गया है, फ्रीलांसिंग को एज अ कैरियर क्यों
इंतखाब करना चाहिए, और ये सोचना कि मैं अगले साल कर लूँगा, ये क्यों गलत है, ये भी बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अब आते हैं हम स्किल्स के बारे में। आपको जब हम कहते हैं ना कि आप फ्रीलांसिंग करेंगे, तो फ्रीलांसिंग आप क्या कर रहे होते हो? आप एक स्किल बेच रहे होते हो, स्किल बेच रहे होते हो ना, ठीक है। ये स्किल, अभी एक वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था 2200 से ज़्यादा स्किल्स हैं, मेन स्किल्स, उनकी सब कैटेगरीज अलग हैं, फिर उन सब कैटेगरीज़ की भी सब कैटेगरीज़ हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर सिर्फ बैनर डिज़ाइनिंग तो नहीं होता, कितनी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। यानी अगर आप गिनने बैठे हैं तो वो शायद 100 से भी ज़्यादा होंगी। और आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं मसलन, तो आप खुद सोचिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग तो इतनी ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। उसके अंदर फेसबुक, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, सर्च इंजन मार्केटिंग आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, यानी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, टिकटॉक की अलग मार्केटिंग है, स्नैप वीडियो की अलग मार्केटिंग है, फेसबुक की अलग मार्केटिंग है ना, पिंटरेस्ट की अलग मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम की अलग मार्केटिंग है, और हर प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटजीज भी अलग हैं। जिनको कोर कुछ होते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको वो समझ आ जाएंगे, उनको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, इनका एल्गोरिदम समझ आना शुरू हो जाएंगे। जब एल्गोरिदम समझ आएगा तो डिफरेंस समझ आएगा, जब डिफरेंस समझ आएगा तो ये समझ आएगा कि वो प्लेटफॉर्म हमसे क्या चाह रहा है, और वो प्लेटफॉर्म हमसे क्या चाह रहा है यही बताता है कि कौन से रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। अभी वीडियो एडिटिंग मसलन, वीडियो एडिटिंग कितनी वास्ट है, कितनी चीज़ें आ जाती हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर। वीडियो एड्स हैं, लोगोज़ हैं, एनिमेशंस हैं, VFX है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। इसी तरह हर फील्ड के अंदर, आप अकाउंटिंग में चले जाएं, आप कोडिंग में चले जाएं, जिस फील्ड के अंदर भी आप जाएंगे, रिच है, ठीक है। इस तरह 2200 मेन कैटेगरीज़ हैं, लेकिन जब उनकी सब कैटेगरीज़ में जाते हैं, उनकी सब कैटेगरीज़ में जाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ हो जाती हैं, इतने ज़्यादा स्किल्स हो जाते हैं कि आप कोई भी स्किल सीख लें। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती बिलफर्ज, ठीक है, आप इसको डीप डाउन इसमें जाते हैं, बहुत नीचे जाके कोई छोटा सा स्किल उठा लेते हैं, ठीक है। मसलन आप पिंटरेस्ट मार्केटिंग उठा लेते हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इससे भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ एक स्किल से। और ये स्किल शायद कुछ लोगों को जो बाहर से देखेंगे उनको लगेगा कोई छोटा सा स्किल है, लेकिन जब वो करेंगे तो उनको पता जाएगा, ठीक है। फिर पिंटरेस्ट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, टैग इंस्टॉलेशन है, एड्स हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, उसकी SEO है, यानी हर चीज़ डिफरेंट है। डिफरेंट यानी मसलन एक स्कोप के अंदर डिफरेंट है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि आप जैक ऑफ ऑल बने या मास्टर ऑफ वन बने, ठीक है। यहाँ पे भी दो सिनेरियोज हैं। जो सनी अली भाई की टर्म्स या डेफिनेशंस है उसके मुताबिक एक फाइन लाइनर होता है, एक बॉटम लाइनर होता है। फाइन लाइनर वो बंदा होता है जो घुसता है अंदर,
डेप्थ में जाता है। ठीक है, अब ये आपको खुद पहचानना होगा कि आप कौन हैं। ठीक है ना, जो फाइन लाइनर है उसे मास्टर ऑफ वन बनना चाहिए, जो बॉटम लाइनर है उसे जैक ऑफ ऑल बनना चाहिए, उसे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती होंगी। अब जैक ऑफ ऑल क्या करता है? जैक ऑफ ऑल ये करता है कि उसको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती हैं, वो काम पकड़ता है, उनको आउटसोर्स करता है। आउटसोर्स का मतलब है कि वो काम लेता है और आगे किसी से करवाता है। ठीक है, तो उसको जैक ऑफ ऑल इस वजह से होना चाहिए कि जो भी वो काम ले के आगे से करवा रहा है ना, उसको खुद उस काम की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जैक ऑफ ऑल भी बनिएगा, लेकिन अभी आप ये करिएगा कि अभी आप एक स्किल लें, उसको मास्टर करें, बी द वन। जिस स्किल में भी जाए ना, आप उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करें। अभी मेरा एक तजुर्बा हुआ। पहले जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, तो मैं जो पाकिस्तानी मेंटोर्स हैं उनसे चीज़ें सुन रहा था, उनसे चीज़ें सीख रहा था। ठीक है, तो इनकी जो डिस्कशन थी, जो कम्युनिकेशन थी, जो ये डिलीवर करते थे, उसमें जो ये स्कोप बताते थे ना कि आप $300 से $500, $1000 कमाएं, ये हमारा हदफ है आपके लिए। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा अपना वे चेंज किया। अभी मैंने सीखना शुरू किया जो ग्लोबल मेंटोर्स हैं। ठीक है, तो उनकी मैं आपको मैंने गलती नहीं थी बेसिकली, जो मैंने पाकिस्तानी मेंटोर्स से सीखा है, और आज मुझे ये रियलाइजेशन हुई है कि मुझे पाकिस्तानी मेंटोर्स से नहीं सीखना चाहिए, बल्कि ग्लोबल मेंटोर्स से सीखना चाहिए। ये बेसिकली ये रियलाइजेशन इसी वजह से हुई है ना कि मैंने पाकिस्तानी मेंटोर्स से सीखा था। यानी वो गलत नहीं था, उस वक्त मैं अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन मैं आपको इस टाइम पे ये बताना चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल जो ग्लोबली जो अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं उनसे सीखिए, क्योंकि वो बातें करते हैं $12,000 $15,000 पर मंथ की। ठीक है, तो इसका फ़ायदा होता है, ज़ाहिरी बात है। आप जिससे सीखते हो, यू वांट टू बी लाइक हिम और हर। ठीक है ना, तो जब आप ऐसे मेंटोर से सीखोगे जो आपको ये कहता है कि $300 कमाओ, $500 कमाओ, ₹1,00,000 कमा लो, सफिशेंट है आपके लिए, तो आप इतने ही कमाओगे। लेकिन जब आप ग्लोबल मेंटोर्स से सीखोगे जो बातें $12,000 $15,000 वाली करते हैं, तो चाहे आप वहाँ तक ना पहुँच पाओ, लेकिन $4-5,000 को भी टच करने लग जाते हो, तो ये बहुत हैंडसम अमाउंट है। 7-8 लाख रुपए पर मंथ बहुत हैंडसम है। ठीक है, तो जब वो आपको सिखाते हैं तो वो फिर अपने लेवल का सिखाते हैं, उस लेवल का सिखाते हैं जिसे $12-15,000 निकलता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे स्किल की। स्किल में ये एक हाशिए में ये मैं बात कर गया हूँ। तो आप जो स्किल सीखिए यूट्यूब पे सीखिए, लेकिन उनसे सीखिए जिन ग्लोबल मेंटोर से सीखिए, क्योंकि अब ये ग्लोबल विलेज है, अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इस चीज़ को हम जितना जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, जिस फील्ड के अंदर भी हैं, उस फील्ड के अंदर आप उन ही लोगों से सीखिए, ग्लोबल मेंटोर्स से सीखिए, उनकी प्रोफाइल्स को फॉलो करिए। हमारा पाकिस्तानी बच्चा जब प्रोफाइल बनाता है तो वो किसको फॉलो कर रहा होता है? मेनली वो इन्हीं को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, पाकिस्तानी लोगों को फॉलो कर रहा होता है। हमारा पाकिस्तानी बच्चा जब शुरू करता है फ्रीलांसिंग कैरियर, ठीक है, तो वो किस प्लेटफॉर्म से शुरू करता है? कम पैसों वाले प्लेटफॉर्म से शुरू करता है। ठीक है, आप अच्छे पैसों वाले प्लेटफॉर्म से शुरू करिए। ये आपको ग्लोबल मेंटोर्स और लोकल मेंटोर्स में ये फ़र्क नज़र आएगा। तो ये चीज़ मैंने
1 साल बाद 2 साल बाद जाके सीखी थी। मुझे टाइम इतना ही हुआ है फ्रीलांसिंग करते हुए, ठीक है, यानी ये मैंने 1-2 महीने पहले सीखी होगी। तो अब ये अभी जब आप एक स्किल सीख रहे हो, आप यानी बहुत ज़्यादा इब्तदाई स्टेजेस में हो, ठीक है वसीम भाई, जब आप इब्तदाई स्टेजेस में हो तो इस बात को पल्ले बांध लें कि किससे आपने सीखना है, ठीक है। और स्किल सीखने के लिए यानी हम स्किल कैसे सीखेंगे, आपने कोटेशन सुनी होगी कि आप जिस सोबत में बैठेंगे, जिन लोगों में बैठेंगे वैसे ही हो जाएंगे, जैसी किताबें पढ़ेंगे वैसे ही हो जाएंगे, है ना, और जैसी वीडियोस मूवीज़ देखेंगे वैसे ही हो जाएंगे। बेसिकली ये आपको एक एक्सपोजर दे रही होती हैं, एक आपको माहौल दे रही होती हैं, कंपनी दे रही होती है ना, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये करिए कि अपनी फील्ड के जितने भी मास्टर्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएसए में, उनको फॉलो करिए, ठीक है, और उनके यूट्यूब चैनल्स को, उनके इंस्टाग्राम चैनल्स को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ये एक मूवी है द सोशल डायलेमा, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स की। उसमें उसने गालिबन एक टर्म यूज़ की थी, मैंने कुछ टाइम पहले वो पढ़ी थी, हाँ, इको चैम्बर की, ठीक है। उसने इको चैम्बर को एक मसला बताया था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आप अपना एक इको चैम्बर क्रिएट करें, ठीक है, आपकी लर्निंग ऑटोमेटेड हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था इको चैम्बर के बारे में। इको चैम्बर का मतलब है कि एक बंदा जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल बीजेपी को फॉलो किया है, मोदी साहब को, और वो उसी तरह की वीडियोस देखता है, उसी तरह के उसने पेज लाइक कर रखे हैं, उसी तरह की पोस्टें लाइक करता है। अब जो प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहा है उसका एक एल्गोरिदम है, उसकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। अब वो रीड करती है एक बंदे के बिहेवियर को, ठीक है, फिर वो उसे वैसा ही कंटेंट दिखाती है, ठीक है। मसलन उस शख्स ने वो मोदी की वीडियोस देखता है, ठीक है। अब फेसबुक को समझ आ रही है कि ये बंदा, इस बंदे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं। अब वो उसे सजेस्ट करेगा कि आप अमित शाह की वीडियोस भी देखें, ये भी बीजेपी का है, आप योगी की वीडियोस भी देखें, ये भी बीजेपी का है, उसी आइडियालॉजी पर बातें करता है, उसी आइडियालॉजी को डिलीवर करता है, ठीक है। टाइम गुजर रहा है, वो बंदा देखता जा रहा है, फेसबुक को समझ आती जा रही है कि ये बंदा ये चीज़ें पसंद करता है, ये चीज़ें पसंद नहीं करता, तो वो उसे और वैसी चीज़ें दिखाता जा रहा है, उसका एक्सपोजर बढ़ा रहा है। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अब उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे बीजेपी होगी, तो ये बेसिकली एक इको चैम्बर है। उस बंदे ने अपने आप को एक चैम्बर में कर लिया, एक ही थॉट बार बार, उसका एक्सपोजर एक ही थॉट से हो रहा है। इतनी मुश्किल नहीं है बातें, है ना, ठीक है। अब आप सोचिए, अब वो बंदा जो है ना एक्सट्रीम होता जाएगा, जितना उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता जाएगा वो एक्सट्रीम होता जाएगा, ऐसा ही होगा ना। अब आप इसको, उसमें उसने बताया कि ये एक गलत कंसेप्ट है, ये इंसानियत का एक डायलेमा है। यानी यहाँ से आपको एक बात तो समझ आई होगी कि ये सोशल मीडिया चैनल्स काम कैसे करते हैं। उनका ये बिज़नेस है कि वो, मसलन मैं एक फ़र्द
डेली 40 मिनट इंटरनेट यूज़ करता हूँ, ठीक है, और वो मेरे से इतना कमा रहे हैं। अब वो चाहेंगे मैं 60 मिनट यूज़ करना शुरू कर दूँ, तो ज़ाहिरी बात है उनका सरमाया बढ़ेगा ना, उनकी इनकम बढ़ेगी ना, तो वो मुझे क्या दिखाएंगे? जो चीज़ें मैं पसंद करता हूँ वही दिखाएंगे। जब वो मुझे ये चीज़ें दिखाएंगे जो मैं पसंद करता हूँ, तभी तो मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा ना उस चीज़ पे। तो आप इसको अपने फेवर में यूज़ करिए, ठीक है। आप अगर ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं तो आप अपना इको चैम्बर क्रिएट करिए। ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही ग्राफिक्स डिज़ाइनर होने चाहिए, ग्राफिक्स ही ग्राफिक्स होना चाहिए आपकी प्रोफाइल पे। ग्राफिक्स के एक्सपर्ट होने चाहिए, मेंटोर्स होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, पॉडकास्ट होने चाहिए, वीडियोस होने चाहिए, उसमें जो एडवांसमेंट हो रही है उसके बारे में अपडेट्स होनी चाहिए। तो आप एक इको चैम्बर क्रिएट करिए अपने लिए, जो कि आसान है। आप एक दो महीने लगाइए। मसलन आप एसईओ करते हैं, आप सारों को फॉलो करिए, आपकी प्रोफाइल पे एसईओ ही एसईओ होगी, सारे लोग एसईओ के होंगे, जिनकी पोस्टें आपको नज़र आएंगी वो एसईओ वाले होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटेड हो जाएगा लर्निंग का प्रोसेस, ठीक है। और ये जो अभी टाइम आ रहा है ना, जो अभी टाइम आ रहा है, हर स्किल के लोग बैठे हैं मार्केट में और बेतहाशा बैठे हैं। मैं आपको ऑलरेडी कई दफ़ा क्वांटिटी और क्वालिटी का जो कंपटीशन है उसका बता चुका हूँ, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मार्केट प्लेस पे जाते हो और आप एक कीवर्ड के साथ क्यूरी सर्च करते हो, ठीक है, और देखते हो ओ हो 96,000 गिग्स, अब ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। जब आप 96,000 गिग्स देखोगे ना, तो ये अवाम है, ये क्वांटिटी है, ये नंबर है, ये कचरा है। लेकिन जब आप ये देखते हो ना कि इनमें काम के कितने हैं, 10% होते हैं। जब आप काम के बनेंगे ना, जब आपको काम आता होगा, जब आपकी एक स्किल के अंदर एक्सपर्टीज़ होंगी, तो फिर आप वो 96,000 वाले नंबर से निकल जाएंगे। फिर आप वो जो 96,000 वाला कंपटीशन था उसमें से निकल जाएंगे। अब आप आ जाएंगे वो 10% वाले कंपटीशन में, जो कि क्वालिटी कंपटीशन है। और उन 10% को इतना काम मिलता है। आप लोगों को अभी मार्केट का कम एक्सपोजर हुआ होगा, इतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स होने के बावजूद, इतने ज़्यादा स्किल्ड पीपल होने के बावजूद, लोग होने के बावजूद, जो बिजनेसेस हैं उनका एक ही गिला है कि उन्हें काम के बंदे नहीं मिलते। जैसे इंडस्ट्री का एक गिला है कि उसको काम के इंजीनियर नहीं मिलते, बिलफर्स। अब देखें तो पाकिस्तान मसलन 50,000 अगर सालाना इंजीनियर पैदा करता है तो उनमें से 5,000 को जॉब मिलती है। अभी इंडस्ट्री ये शिकवा करती है कि उनको काम के बंदे नहीं मिलते। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा ना, कहीं पे तो मसला है। क्वांटिटी वाला मसला है। लोग सो कॉल्ड एक्सपर्ट होते हैं, वो ख़ुद को एक्सपर्ट कहते हैं, उन्हें ये बोल के अच्छा लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो नहीं होते हैं, वो कचरा होते हैं बेसिकली। तो जब आप अपनी फील्ड के अंदर, एक स्किल के अंदर मास्टरी पैदा करेंगे, तो इतना काम है, आपकी सोच है। और ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही है। मसलन मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताता हूँ अपने बारे में कि जब मेरे तकरीबन 100 ऑर्डर मुकम्मल हुए थे, 100 ऑर्डर मुकम्मल हुए थे, तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने फ़ायदा कितने लोगों को दिया है, ठीक है।
बहुत कम लोगों को फ़ायदा दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरे अंदर एक रिग्रेट पैदा हुई कि यार ये मैंने क्या चबल मारी है। अब जब बंदा एक मसलन नईम ने कोई कारोबार स्टार्ट किया और मैं हूँ सो कॉल्ड एक्सपर्ट, ठीक है। अब जो जो भी एंटरप्रीन्योर होता है ना, उसको सरमाया तो इंजन होता है ना, तेल होता है सरमाया, पैसा किसी भी कारोबार के अंदर। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल ही सरमाया होता है। अब ये मेरे पास आता है, मैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट, इसे ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, बिल गेट्स बना दूंगा आपको 1 साल के अंदर, बड़े बड़े दावे करता हूँ, इसका पैसा ज़ाया करता हूँ। और ये बंदा जो है ना, ये हौसला हार के कारोबार बंद करके, ठीक है, वही पुरानी घिसी पिटी 8 घंटे वाली जॉब में चला जाता है, जलील होता है सारी ज़िंदगी। अब मैंने क्या किया है बेसिकली, मैंने उस बंदे का सिर्फ पैसों का नुकसान किया है। मैंने उस बंदे की उम्मीद तोड़ दी है। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये ईमान होना चाहिए जब हम किसी का नुकसान करते हैं ना, तो यार वो आप पे भी आता है। आपको वो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, वो जो आपने उस बंदे की उम्मीद तोड़ी थी ना। तो ये वाला मेरे लिए तो ये वाला पॉइंट था। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता लिटरली, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ ना, वो क्वांटिटी वाले कंपटीशन में मैं 10% वाले लोगों में हूँगा शायद, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और मुझे और लर्निंग करनी चाहिए। तो आपको 1 साल बाद ये रियलाइज़ हो कि आपको कुछ भी नहीं आता था, आपने लोगों की उम्मीद तोड़ी है, आपने लोगों का इतना नुकसान कर दिया है, क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अभी ये जान के चलें कि जितनी ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टीज़ होंगी, काम तो मिलेगा और ये मल्टीप्लाई होता है। जब आप किसी का फ़ायदा करते हो ना, तो अब ये आपका जो बिज़नेस है ये मल्टीप्लाई होता है। आप खुद सोचिए, एक बंदा आपके पास आता है, वो आपसे काम करवाता है, ठीक है, आप बड़े बड़े दावे करते हो, फिर उसकी सब उसका तबाह करके फिर वो चला जाता है, बेचारा क्या करेगा आपका। फिर नया आ जाता है, फिर आप उसकी तबाही करते हो, सर्विस के पैसे ले लेते हो, लेकिन उसे कहीं का नहीं छोड़ते, फिर अगला आ जाता है। अभी तो ये चल रहा है ना मार्केट में। और फाइवर का शायद सबसे बड़ा मसला यही है कि आप किसी का नुकसान भी कर दो, आपको मुश्किल बहुत कम ऐसे होता है कि आपको 5 स्टार ना मिले। आपको मिल जाते हैं 5 स्टार, आप इंतहाई बेहुदा काम करो फिर भी मिल जाते हैं। बहाने करो, एक्सक्यूज़ेस करो, कभी दादी मर गई है, कभी मैं बीमार हो गया हूँ, कभी ये मसला हो गया है, कभी ये वो मसला हो गया, उस बेचारे का नुकसान कर दो, वो आपको दे देगा 5 स्टार, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। उसका नुकसान हो जाएगा, वो चला जाएगा, हिम्मत हार जाएगा, आपके पास नया क्लाइंट आ जाएगा, आप उससे पैसे कमा लोगे। लेकिन ये सोचो ना कि लेकिन जब आप किसी को कामयाब करते हो तो वो बंदा एक आपका परमानेंट क्लाइंट बन रहा है। उसके जानने वाले, अब उसको कई लोग कहेंगे यार कोई काम का बंदा ही नहीं मिलता, लेकिन वो कहेगा मेरे पास तो एक काम का बंदा है, इसे ट्राई करो। और ये हकीकत है। फ्रीलांसिंग का बिज़नेस जो है वो सारा इस पे खड़ा है कि आप कितने लोगों को कामयाब करते हो। जितने लोगों को आप कामयाब करोगे उतने ही आप कामयाब होगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन पूछें। इसमें जो आप देख पा रहे थे कि एक स्किल पे बंदे को एक्सपर्टी होनी चाहिए या मल्टी स्किल्स बंदे को थोड़ी बहुत थोड़ी आती हैं,
इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल जब आप, अच्छा वसीम का क्वेश्चन है कि वो जो मैंने बात की है ना कि जो सनी अली भाई की बात है कि फाइन लाइनर बॉटम लाइनर, ये आपके बिल्ट इन होता है। यानी एक बंदा है जो सोशलाइज नहीं कर पाता, जो लोगों से ताल्लुक़ नहीं बना सकता, जिसे काम लेने का तरीका नहीं आता, उस बंदे के लिए यही बेहतर है कि वो फाइन लाइनर हो। वो होगा ही फाइन लाइनर, वो एक स्किल में एक्सपर्टीज़ हासिल करे। ठीक है, जो बंदा सोशलाइज कर सकता है, अच्छा कम्युनिकेटर है, लोगों को कन्विंस कर सकता है, काम ढूंढ के ला सकता है, ये बॉटम लाइनर है। ठीक है, इस बंदे को चाहिए ये काम पकड़े, इसको सारे काम आते हों, थोड़े 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 थोड़े, ये उनसे काम पकड़े, किसी फाइन लाइनर से करवाए, डिलीवर करे, उसको पैसे दे, उससे ले, दरमियान में अपना शेयर रखे। लेकिन अभी आप ये ना करिएगा। ठीक है, जब हम स्किल के इंतखाब की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ये मरहला आता है कि आपको कौन सा स्किल चूज़ करना चाहिए, कौन सा स्किल चूज़ करना चाहिए। फिर आप अपने आप को देखते हो ना, स्किल इंतखाब करते हुए अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा ये कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, या शायद फ्रीलांसिंग को भी छोड़ दें। आप कहें ये तो है ही स्कैम, इसमें तो होता ही नहीं है। एक ऐसा काम आपने ले लिया जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है। मसलन एक मैट्रिक वाला बच्चा ले ले, भाई मैं क्रिएटिव राइटिंग वाला काम करूँगा। ठीक है, उसकी इंग्लिश जो है वो 0/0 है। ठीक है, और वो 6 महीने कोशिश करेगा, लिखेगा, चेक करवाएगा, वो जिसे चेक करवाएगा वो कहेगा ये क्या बेहूदगी है, तो ये कहेगा फ्रीलांसिंग तो होती नहीं है, ये कोई स्कैम है, पता नहीं कैसे लोग पैसे कमा लेते हैं, हमने किया है, हमारे तो पैसे नहीं बनते। यानी वो 100 बहाने बनाएगा, इवेंचुअली छोड़ देगा। तो कोई भी स्किल इंतखाब करते वक्त आप अपने आप को देखें, आप कहाँ खड़े हैं उस चीज़ को देखें, आपका क्या बैकग्राउंड है उस चीज़ को देखें, क्या सोशल एक्सपोजर है उस चीज़ को देखें, फिर वो काम करें ना। सपोज कि एक स्किल है कि आपको सीखने में बहुत कम टाइम लगता है और आप फ्रीलांसर बन जाते हो, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे आप सर्विस देने लग जाते हो। और एक स्किल है जिसमें ना टाइम लगता है, तो इसमें हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए? अगर तो आप हैंड टू माउथ हो, आपके पास टका भी नहीं है, कोई मेहमान आ जाए तो बोतल पिलाने के पैसे भी नहीं है, फिर तो करें, वो छोटा सा स्किल उठाएं। उसमें मसला ये नहीं है कि स्किल कौन सा होना चाहिए, छोटे से स्किल में भी एक्सपर्टीज़ का एक लेवल होता है। मुमकिन है आपको एसईओ सीखने पे 1 साल लगे एक्सपर्टीज़ हासिल करने में, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखने में आपको 1 महीना लगे, तो आप ये सीखें, इससे पैसे कमाना शुरू करें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप 1, 2 साल, 3 साल बाद चाहते क्या हो, कहाँ पे देखना चाहते हो। क्या आपका सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग करनी है? नहीं होती है सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग, थक जाता है बंदा। ठीक है, अगर तो ये मसला है कि पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे हैं ही नहीं जेब में, ग्रेजुएट हो गए हैं, अब वालिदैन से पैसे लेने में शर्म आती है, लेकिन मेहमान आया बैठे हैं, उसको बोतल पिलाने के पैसे नहीं हैं, तो आप कोई छोटा स्किल उठा लें। लेकिन आप ये माइंड में रखें कि एक बड़ा स्किल जो इवेंचुअली आपको कम से कम लखपति तो बना सकता होगा, उसको ज़हन में रखें। उसको अगर आप रूल आउट करेंगे तो फिर आप खुद ही रूल आउट हो जाएंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बाकी सारा आपके अंदर होना चाहिए। आपको स्किल आता हो, और स्किल आना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यानी दो बंदे हैं, उनको सेम स्किल आता है, ठीक है। मसलन एक कासिम है जो कि वीडियो एडिटिंग करता है, और एक फैज़ रसूल है, एक शख्स है इस्लामाबाद का, वो भी वीडियो एडिटिंग करता है, ठीक है। वो एक प्रोजेक्ट जो 2 घंटे में करता है, उसके $1700 $2000 चार्ज करता है, जो वो काम 2 घंटे में करता है। अब दोनों को वीडियो एडिटिंग आती है। यानी स्किल आना भी ज़रूरी है, उसमें एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी चाहिए जो फ्रीलांसिंग में आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ा देती हैं। सबसे पहले तो उसमें कम्युनिकेशन आ जाती है। ठीक है, आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि आप लोगों की बात को कितना अच्छा समझते हैं, उनको कितना अच्छा समझा पाते हैं, ये कम्युनिकेशन है। यानी छोटी सी डेफिनेशन अगर हो तो ये, ठीक है, वर्क एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है, ज़बान होती है एक इंसान की, ओवर कमिटमेंट नहीं करते होते, टाइम पे डिलीवर करते होते हैं। उस बंदे से कम्युनिकेशन के भी तो, यानी आप, एक बंदा है वो फ्रीलांसिंग करता है, उसके पास एक क्लाइंट आ गया, वो कहते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग ना जाए क्लाइंट, उसे काम नहीं आता होता, वो फिर भी पकड़ लेता है। ये बंदा क्या होगा, जलील होगा, या उस बंदे को जलील करेगा। एक दूसरा बंदा है जिसे वो काम नहीं आता, ठीक है, वो उसे कहते हैं कि यार मुझे ये काम नहीं आता, लेकिन मुझे ये आता है। अब इधर से क्या पता चल रहा है, ये बंदा फेयर है, ऑनेस्ट है। अब वो बंदा अगर मसलन इंस्टाग्राम के लिए आया था, उसका एक कोई छोटा सा मसला था, ठीक है, आपके पास आता है, आप कहते हैं मुझे ये तो नहीं आता, लेकिन ये आता है। अब आप क्या कर रहे हो, ट्रस्ट बिल्डिंग कर रहे हो, एंड ट्रस्ट बिल्डिंग ही ब्रांडिंग है, और ब्रांडिंग में ही पैसा है। मसलन मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कहते हैं कि लीड्स आ रही हैं, उनको मैं कॉल करता हूँ, उनका कोई रिस्पांस नहीं होता। भाई वो ट्रस्ट नहीं करते आप पे। आपने शुरू ही ट्रस्ट बिल्डिंग से करना था। ये अभी आपने वो आखिरी काम जो करना था वो आपने सबसे पहले शुरू कर दिया है। शुरू कहाँ से करना था, ट्रस्ट बिल्डिंग से करना था, ब्रांड अवेयरनेस से शुरू करना था। आपकी जो फेमिलियरिटी है मार्केट के अंदर, अपनी शनाख्त को बढ़ाना था, शनाख्त पैदा करनी थी। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। आपका सोशल एक्सपोजर कंट्रीब्यूट करता है। कम्युनिकेशन के अंदर बातें हो रही होती है ना, वो मैसेज कर रहे हैं, आप उसे मैसेज कर रहे हो, चैटिंग हो रही होती है, ठीक है। अब आपका एक्सपोजर है, मसलन यूएसए का एक बंदा है, आप पाकिस्तानी हो, ठीक है। अब वो एक ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल ज़बान है, स्लैंग्स हैं उसमें, पता नहीं क्या क्या है उसमें, और आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये भी मैटर करती हैं।
आप कितना उस बंदे को कन्वीनियंट फील कराते हो, ये मैटर करता है ना। तो ये सारी चीज़ें, वो जो मैंने बताया ना कि एक बंदा है कासिम और एक बंदा है फैज़ रसूल, वो 2 घंटे में $2000 कमाता है, ये भाई 24 घंटे में $20 कमाता है। फ़र्क तो है ना कहीं पे। सिर्फ स्किल काफ़ी नहीं है, स्किल मैंने आपको बता दिया। अगर आप, मैं यहाँ पे एक हाशिए में एक कि स्किल का इंतखाब कैसे करें, आप जाएं फाइवर के ऊपर, मेन पेज के ऊपर ना आपको लेवल 1 हेडिंग्स नज़र आएंगी स्किल्स की, डिजिटल मार्केटिंग। आप कर्सर ले जाएं, उसके अंदर वो नीचे एक पूरा मेन्यू पॉपअप होगा, उसको देखें, उसको खोलेंगे तो उसमें एक्सप्लोर करेंगे, आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। एक गट फीलिंग होती है, एक बंदे का सिक्स सेंस होता है, एक बंदे का एक्सपोजर होता है जो उसे बताता है कि ये काम आपको आता होगा। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो बहुत सारे काम आपको ऑलरेडी आते होते हैं। मसलन आपको वर्ड यूज़ करना नहीं आता, मसलन आपको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता, मसलन कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसे वो काम नहीं आता होगा। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको ऑलरेडी आते होते हैं। आपने इंडस्ट्री लेवल का उसको, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, फिर उसमें जंप इन करना है। स्किल वाला मसला हल हो गया। एक्सप्लोर करें, जाके चीज़ों को देखें, समझें। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि स्किल हमने सीख लिया, स्किल हमने इंतखाब कर लिया, एक स्किल हमने चूज़ कर लिया कि ये हम स्किल करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपर्टीज़ कैसे हासिल करनी है। उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को फॉलो करें, यूट्यूब से इको चैम्बर क्रिएट करें, ठीक है। यूट्यूब पे इको चैम्बर, फेसबुक पे इको चैम्बर, ठीक है। और टाइम लगाएं उसके अंदर, प्रैक्टिकल करें, हाथ साफ करें, बल्कि हाथ गंदे करें। और फिर सिर्फ यूट्यूब मसलन काफ़ी नहीं होगा। यूडेमी मसलन एक वेबसाइट है, यूडेमी पे 10, 12, 15, $20 के आपको बड़े अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं, वो करें। lynda.com पे जाएं, स्किल शेयर पे जाएं, ठीक है। एक चीज़ आपको आ गई है, ठीक है। हर चीज़, हर काम को करने के कितने बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं ना। एक्सपर्ट वो नहीं होता जिसे एक काम आता होता है, एक टेक्निक आती होती है, एक ट्रिक आती होती है। यानी नई टेक्निक्स ईजाद कौन बंदा करेगा? जिसे पता होगा कि मार्केट में एग्जिस्टिंग टेक्निक्स ये हैं, मतलब 100 टेक्निक्स हैं, 100 बंदे यूज़ कर रहे हैं, उसको पता है, उसको 100 आती हैं। मसलन उसे ABCD आती है, सारा अल्फ़ाबेटिक आते हैं। अब वो बंदा CAT कैट बना पाएगा ना, BAT बैट बना लेगा। उसे सिर्फ A आता है, वो क्या बनाएगा? टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली, अब जब आप एक स्किल में जाते हो ना, आपको लगता है कि आप एक स्किल में जा रहे हो, ऐसा होता नहीं है। कुछ टाइम बाद आप देखना शुरू करते हो कि यार इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, यानी मुझे ये स्किल आता है, मेरे लिए ये काम करना तो मसला ही नहीं है। मसलन मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मुझे आता नहीं है, यानी मैं मार्केट प्लेसेस के जो उनकी रैंकिंग है उसमें तो टॉप 10-20 में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अंदर से एक फीलिंग है, रियलाइजेशन है कि मुझे नहीं आता, ठीक है। और लेकिन जो सही एक्सपर्ट्स हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग आता है,
उनके लिए ई कॉमर्स मुश्किल है। नहीं है ना मुश्किल। यानी जब आपको एक चीज़ आती होती है दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है ना कहीं तो लिंक्ड है। तो जितना आप खुद को स्किल्ड करेंगे आप देखेंगे कि आपको फिर फ़ायदा कितना होता है, बहुत फ़ायदा होता है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब बंदे को एक काम आता होता है। बस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, स्किल आता होना चाहिए। बंदा इस दौर में भूखा नहीं मरने वाला। वो जो एक खौफ होता है ना कि यार ये काम चला गया तो मैं क्या करूँगा, खौफ होता है ना, बहुत बड़ा स्टिमुलस। हमारे सारे गलत फैसलों के पीछे खौफ बैठा होता है। हम ज़िंदगी भर ये डिसीजन नहीं ले पाते कि हम ये जॉब छोड़ के कोई अपना कारोबार कर लें। खौफ बैठा होता है, कारोबार नाकाम हो गया फिर ये जॉब भी नहीं मिलनी। सारे गलत फैसलों के पीछे जो एक सबसे बड़ा स्टिमुलस है ना, वो खौफ है। तो जब आप ये कर लेंगे ना, आप एक स्किल के अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं, प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, वर्क एथिक सीखते हैं, फिर ये खौफ ख़त्म हो जाता है कि यार ये काम हो गया तो फिर क्या होगा। क्योंकि स्किल्ड बंदे के लिए ये वाला जो दौर है ना, ये फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अच्छा, हमने शुरू किया था कि एक बंदे को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या आना चाहिए। उसके पास लैपटॉप हो, उसके पास एक अच्छा इंटरनेट हो, उसके पास एक कंफर्टेबल ऑफिस हो, इन्वायरमेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ऑफिस बनाए, कंफर्टेबल होना चाहिए जहाँ वो 8-10 घंटे बैठ सके। 3 चीज़ें हो गई। स्किल आता हो, स्किल में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन, वर्क एथिक्स, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि अगले बंदे को आप समझते हो कि वो बंदा इस वक्त क्या फ़ील कर रहा है, वो बंदा इस वक्त क्या चाहता है। तो आप एक अच्छे से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके एक उसे अपना एसेट बना सकते हैं कि 10 साल बाद अगर आप चाहें कि मैं काम नहीं करना चाहता, अब बहुत हो गया काम, अब ये उम्र है काम करने वाली, तो आप एक इतना अच्छा एसेट क्रिएट कर सकेंगे जो आखिर तक आपको भूखा नहीं रहने देगा। और इसमें पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, फ्रीलांसिंग में बहुत पोटेंशियल है। और मैं किए बैठा हूँ तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल है। इंग्लिश लैंग्वेज, अक्सर लोग जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते, उनके लिए एक बहुत बड़ा खौफ होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। हता अब मैं यहाँ पे ना 2-3 बातें करूँ आपको। एक बंदा जिसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, मसलन उसने सिर्फ मैट्रिक कर रखा है, सिंपल मैट्रिक, उसको अच्छी इंग्लिश आती है, वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। सीख लेगा, स्किल सीख लेगा, कम्युनिकेशन तो उसे आती है। और एक बंदा जिसे अच्छा स्किल आता है लेकिन उसकी बड़ी इंग्लिश बहुत ख़राब है, वो भी फ्रीलांसिंग कर लेगा, लेकिन शायद वो उस तरह वाला फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। आसान है, गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, ठीक है, और उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, उठा के डालिए चैट बॉक्स में। उधर से जो इंग्लिश में मैसेज आ रहा है उसे इधर
डालिए, उर्दू में कन्वर्ट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, उठा के फेंकिए। बात तो चल रही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के जो वो, यानी इससे वो कमा भी लेगा, लेकिन शायद उतना फ़ायदा ना उठा सके। यानी सिर्फ कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के अंदर। समझ आ रही है बात? हाउ टू लर्न न्यू स्किल्स हो गया, स्किल कैसे लर्न करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। और मेरा जो एक्सपीरियंस था फ्रीलांसिंग का वो मैं बता चुका हूँ आपको। फिर से बता देता हूँ कि 2019 में मैंने CSS की अटैम्प्ट दी थी, फेल हो गया था बड़े थोड़े से नंबरों से, ठीक है। 2020 में दोबारा देनी थी, लेकिन फिर 2020 में अटैम्प्ट दी थी, फेल हो गया था थोड़े नंबर। 2021 में दोबारा देनी थी, लेकिन फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी CSS के पेपर दे के, बेरोज़गार था कि जेब का ख़र्चा निकलता रहे। फिर इसमें मज़ा आना शुरू हो गया, फिर अटैम्प्ट ही नहीं दी, शायद पास भी हो जाता दूसरी अटैम्प्ट में, फिर दिल ही नहीं किया देने का, क्योंकि वो बस अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग, एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, तो फिर दिल ही नहीं किया करने का। और उससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी अगर मुझे रियलाइजेशन होती कि एक्सपर्टीज़ की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो अभी मुझे ये रियलाइजेशन हुई है। अभी मैं ज़्यादा फ्रीलांसिंग करने की बजाय ज़्यादा स्किल शार्प कर रहा हूँ अपने। अभी भी मैं गूगल की एक, जब आप लोग आए हो तो एक गूगल की सर्टिफिकेशन है डिजिटल मार्केटिंग में, आजकल वो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने वो इको चैम्बर स्टार्ट किया हुआ है, जितने भी ग्लोबल मेंटोर्स हैं हर मुल्क के अंदर, उनको फॉलो करने का। ज़ाहिर बात है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आसानी से मिलते नहीं है ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि पुल पे एक बंदा है शहबाज नाम का, उससे जाके मिल लेना है बस, ढूंढने पड़ते हैं ना, ढूंढ के मिलना मुश्किल होता है। तो इतने ज़्यादा लोगों को ढूंढना। फिर मैंने पॉडकास्ट सुनने शुरू किए हैं आजकल ना, उनका बड़ा मज़ा होता है, फ़ायदा होता है। पॉडकास्ट होते हैं मसलन दो एक्सपर्ट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं एक टॉपिक पे, ठीक है। तो जब दो, वो शायद आपको स्किल नहीं सिखाते, लेकिन वो एक माइंडसेट जो होता है ना वो डेवलप करते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग पर्सन का माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट ही मेन मोटिवेटर है ना, जो स्टिमुलस है ना, जो आपको स्किल सीखने पे उकसाता है, मजबूर करता है, उभारता है, इनकरेज करता है। बहुत सारी उनमें बातें ऐसी भी आ जाती हैं जो स्किल के रिलेटेड होती हैं, आपको इंडस्ट्री की अपडेट्स पता चलती रहती हैं, ज़रूरी है। और हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग का भी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा अब, ठीक है। स्किल सीखने हैं, थोड़ी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, माइंडसेट डेवलप करें जिस भी स्किल में आप जाना चाह रहे हैं, बाकी हर चीज़ आसान है। अगर कोई बंदा नहीं कर सकता तो यूट्यूबिंग, उसको जो भी आता है वो करे, यूट्यूब पे डाले। अगर उसके कंटेंट में दम है ना तो छा जाएगा, क्योंकि यूट्यूब तो
आजकल का क्लासरूम है, ठीक है, आपको जो आता है, यूनिवर्सिटी है, बल्कि क्लासरूम भी नहीं है, यूनिवर्सिटी है, हर चीज़ उसके ऊपर है। आप जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ आती है, अच्छा गाना गा लेते हो, रिकॉर्ड करें डालें, अच्छा लतीफ़ा सुना सकते हो, रिकॉर्ड करें डालें, अच्छी कहानी सुना सकते हो, रिकॉर्ड करें डालें, अच्छा मोटिवेट कर सकते हो, रिकॉर्ड करें डालें यूट्यूब पे। किसी और टॉपिक के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, रिकॉर्ड करें यूट्यूब पे फेंकें। ग्राफिक्स के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, रिकॉर्ड करें यूट्यूब पे फेंकें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, रिकॉर्ड करें डालें। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है, अभी हमें लगता है कि यूट्यूब पे हर चीज़ है। मसलन आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं ना, आप सोचते हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं और यूट्यूब के ऊपर उसे अपलोड कर दूं, फिर आपको एक चीज़ डीमोटिवेट करती है कि वहाँ पर तो बड़े बड़े चीते बैठे हैं, मेरा क्या दम है कि मैं उनके मुकाबले में। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी मैं एक दिन इसके ऊपर बैठा सोच रहा था कि वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे हैं ऐसे। ये गलत है, यानी ये जो है ना, ये जो डीमोटिवेशन का पॉइंट है ना, ये गलत है, क्योंकि दुनिया जो है ना उसमें 8 अरब लोग हैं, और आपको वो बंदा देखेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आपके कंटेंट में दम है तो लाखों लोग ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगी। आप खुद ही, मसलन आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, आप खुद ही देख लीजिए कि दीना साहब ने 2017 में कोर्सेज रिकॉर्ड करना शुरू किए। क्या उससे पहले कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर नहीं था जो वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर बना रहा हो वीडियोस? दीना साहब उनको सारों को सरपास कर गए ना, आगे चले गए, काफ़ी लोगों से आगे चले गए। तो क्या वजह थी? उनका स्टाइल था, ठीक है, जिसने लोगों की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट किया है, और लोगों ने देखा है। 10 मिलियन पीपल, नॉट अ जोक। 1 करोड़ लोग होते हैं 10 मिलियन पीपल। इतनी तो मुल्कों की आबादियाँ नहीं होती जितने उनके फॉलोअर्स हैं। और उनका स्टाइल का या उनके जो टीचिंग स्टाइल है उसका ये लेवल है कि जो उनको देखता है फिर उनसे मोहब्बत करता है, उनका एहतराम करता है। यानी आपने दुनिया के अंदर कितनी बड़ी वैल्यू और कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया है ना, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये आसान है। ये मसलन और आप ये काम करिए, वीडियोस बनाना शुरू करिए जो आपको काम आता है। इसलिए नहीं कि आप लोगों को सिखाएंगे, आप बड़े मेंटोर बन गए हैं, बड़े उस्ताद बन गए हैं। नहीं, इससे आपकी अपनी लर्निंग ज़्यादा होगी। क्योंकि टीचिंग में एक चीज़ तो ज़रूरी है ना, वो लर्निंग है। आपको कुछ आता होता है तो ही आप टीच करते हो ना। अगर आपको आता ही नहीं होगा, टीच कैसे करोगे? तो टीचिंग के अंदर इटसेल्फ लर्निंग का एक प्रोसेस है। और अगर आप यूट्यूब पे कामयाब हो जाते हो तो फिर तो वो तो एक गोल्ड माइन है। वो आपको लोकेशन फ्री, टाइम इंडिपेंडेंट कर सकता है। अभी दुनिया के अंदर एक कंसेप्ट, हम लोग कितने वीक में कितने घंटे काम करते हैं, या हमारा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है वो कितने घंटे काम करता है? डेली 8 घंटे करे तो 7 दिन काम करता है, 6 दिन काम करता है ना, 48 आवर्स बनते हैं ना। अभी जो दुनिया के अंदर एंटरप्रीन्योर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो
वीक में 4 घंटे काम करें। ये उनकी डेफिनेशन है टाइम फ्री लोकेशन फ्री की। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो ग्लोबल मेंटोर्स हैं वो कहते हैं कि बात ही शुरू ही $12,000 $15,000 से करते हैं। वो इतना कमा रहे होते हैं तो उनकी साथ में ये होती है कि वो 4 घंटे काम करके इतना कमाएं। जब आप एक ग्लोबल लेवल के मेंटोर को सुनेंगे तो आपका ये माइंड सेट डेवलप होगा।